हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में मैं सारी डिटेल आपको देने वाली हूँ। तो आप सभी को डेट पता ही है, मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड करा था, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी। 2024 में आपका फिर से ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जो है यहाँ पे डेट आ गई है, मई में आपका एग्जाम होगा। फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो आपको फॉर्म भर देना है। इस डिटेल जो आपको चाहिए डेट्स वगैरह की, वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, वो चेक कर लेना। अब हम अभी बात कर रहे हैं पूरा जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में। तो देखो, जो एग्जाम है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए रहेगा जनरल, जो सबको देना कंपलसरी है, और सेक्शन बी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स है, उन 5 में से आपको एक चूज करना है। तो सेक्शन ए है एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस। तो हम सबसे पहले वही देख लेते हैं कि उसमें क्या है। एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस है, ये किसके लिए है? सभी, जो भी अगर बैलिस्टिक फिजिक्स वाला है तो भी देना है, डॉक्यूमेंट वाले को भी देना है, केमिकल साइंस और डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले को भी यहाँ पे देना है। सबके लिए कंपलसरी है। इसमें आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, पहले तो यही आएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगी। दूसरा आएगा फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक साइंस। बेसिक साइंस एज अप्लाइड टू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस क्या है, डिसिप्लिन क्या है, देयर फंक्शंस क्या है, डेवलपमेंट इन फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, स्कोप ऑफ एनालिसिस इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशन, लेजेंडरीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। भाई ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, सारे वीडियोस में पूरे इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, सब कुछ पढ़ाया हुआ, वो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एविडेंस मटेरियल इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम, सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस मटेरियल, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड क्राइम सर्च, स्केचिंग क्या होता है, मेजरमेंट्स कैसे होता है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब पढ़ाया है मैंने, ईच एंड एवरीथिंग। जितना भी आपका पेपर 1 है, सेक्शन ए है, वो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग कंप्लीटली पढ़ाया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, लिफ्टिंग, डेवलपिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, टायर इंप्रेशन, पैटर्न एविडेंस, सैम्पलिंग, चेन ऑफ कस्टडी, सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या लेने चाहिए क्राइम सीन पे और लेबोरेटरीज पे, वो सब कुछ पढ़ाया है। यानी आपको सिर्फ मेरी वीडियोस देखने हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस इन एनालिसिस ऑफ एविडेंस मटेरियल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर डी पार्ट में है क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल एविडेंस, टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एविडेंस एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, components of computer and their function, imaging of digital evidence and auto authentication, फॉरेंसिक फोटोग्राफी, फिर प्रिसिजन, एक्यूरेसी, एरर रेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये बहुत बेसिक बेसिक से टॉपिक्स हैं। फिर ये थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, एफ टेस्ट, काई चार्ट टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, सिस्टमैटिक्स एंड रैंडम सैम्पलिंग। फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड कोर्ट ऑफ लॉ, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, लॉज, एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शन और एथिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये सब भी, ये वाला पार्ट भी मैंने पढ़ाया है। ये नहीं है मेरी वीडियो इसमें नहीं है, तो वो मैं कोशिश करूंगी पढ़ा दूं। ये सब भी है, ठीक है, कंप्लीटली यहाँ तक इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह पूरा मैंने ये पढ़ाया हुआ, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो है, इनके लिए ये 4 सब्जेक्ट्स है। 5वां सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी है। तो जो साइकोलॉजी से फॉर्म भरेंगे उनके लिए अलग से है, उनके लिए ऊपर वाला सिलेबस नहीं है, उनके लिए क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, रीजनिंग और फोरेंसिक साइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सेक्शन बी पे। अब जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन बी है, उसमें देखो फॉरेंसिक, अगर आप फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और फिजिकल साइंसेस चूज कर रहे हो तो आपको पहले तो फॉरेंसिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, जिसमें जनरल गाइडेंस फॉर फिजिकल एविडेंस कलेक्शन है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसमें सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। फिर पैटर्न एविडेंसेस भी इसी में है, टूल मार्क्स वगैरह जो है, टायर मार्क्स वगैरह, इंप्रेशन मार्क्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर ग्लास, फाइबर, इंप्रेशन एविडेंस, ऑडियो, ये सब आ जाता है। फोटोग्राफी के बारे में भी है, वीडियोग्राफी है, रिस्टोरेशन भी है।
फिर एसेंशियल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फॉरेंसिक फिजिक्स, तो मीन मोड मीडियन ये सब भी आ रहा है इसमें। फॉरेंसिक वॉइस ऑथेंटिकेशन भी फॉरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स में आता है। इसके बाद में फॉरेंसिक वीडियो एनालिसिस भी आता है, और क्रिमिनलिस्टिक एंड फॉरेंसिक इंजीनियरिंग भी इसका पार्ट है। काफी सारा बहुत डिटेल सिलेबस है। कोलिजन इन्वेस्टिगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन भी है। फिर फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स है अलग से, जिसमें फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन आपको पूरा पढ़ना होगा। पूरा फायर आर्म्स आ जाता है, पूरा जो है एम्यूनेशन इसमें आ जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे क्या बताया है, पहले तो ओके ये उन्होंने पूरा तो टेक्निक्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन वीडियो स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रेटर जो होते हैं, एसडा के बारे में, वही वीएससी एसडा एचपीटीएलसी सबसे पहले बता दिया। फिर कैसे आप हैंडल पैकेजिंग करते हो डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी कैसे होता है, नेचर एंड स्कोप है। फिर हैंड राइटिंग का एनालिसिस दिया हुआ है। इसके बाद में फॉर्जरी कितने टाइप की होती है ये सब भी है। और फिर लॉज के बारे में अगर आप फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन से फॉर्म भरते हो ना, तो आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के नाम से पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया है, पूरा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है। तो आप वहां से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। फिर थर्ड है डिजिटल फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स में आपका पहले तो आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। फिर साइबर क्राइम्स, फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फिर विंडोज सिस्टम आर्टिफैक्ट्स के बारे में, फिर वेब ब्राउजर्स। सेकेंड इज नेटवर्क फॉरेंसिक्स, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग थ्रेड्स जो होते हैं, वर्नरेबिलिटीज जो होती हैं वो सब। इसके बाद में आईपी सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये सब है, सब कुछ दिया हुआ है। क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स आता है। फिर है मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस फॉरेंसिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेक्नोलॉजीज। फिर फंक्शन ऑफ ब्लूटूथ एंड सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएगा, फोन कॉल टैम्परिंग, ये सब जो है पूरा इसमें आ जाएगा। मोबाइल फॉरेंसिक्स, ओवरऑल मोबाइल फॉरेंसिक्स आ जाएगा। फिर सोशल मीडिया फॉरेंसिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी, तो इसमें भी ये अंदर के जो टॉपिक्स है वो आप रीड कर लेना, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस। फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस में सबसे पहले फॉरेंसिक केमिस्ट्री है। सिंपली फॉरेंसिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है। alcohol, metal, petroleum products, fire and arson, analysis of trap cases, dyes, pesticides, ये सब है। फिर forensic chemistry part 2 में fire, explosion and explosives। फिर forensic scientist का क्या रोल होता है, फिर analysis of explosive, फिर narcotics and psychotropic substances, फिर लॉज रिलेटेड, फिर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैंने पूरा पढ़ाया है, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स पढ़ाया है मैंने, ठीक है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी मैंने पूरी पढ़ाई है, पॉइजन्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने पढ़ाया है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर डिफरेंट वर्जन्स का एनालिसिस कैसे करेंगे। फिर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 2 भी है इसमें, जिसमें मेथड्स पढ़ाई हैं, मेथड्स पूछी गई हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड, ये भी मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये भी आप जो है मेरी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। प्लांट पॉइजन्स पढ़ाए हैं मैंने, एनिमल पॉइजन्स पढ़ाए हैं मैंने, तो ये सब है। फिर इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स आती हैं, जिसमें सारा इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाता है। तो काफी डिटेल्ड सिलेबस है एक्चुअली में इसका, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स का भी 2 पार्ट में डिवाइड है। फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी आता है, जो एकदम डिफरेंट है। इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, एप्टीट्यूड ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, रीजनिंग है, ओके बस इतना ही है। तो ये सब जिसमें भी आप एलिजिबल हो वो एक इलेक्टिव आप सिलेक्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगी, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग जो है कौन कौन अप्लाई कर रहा है, और आप कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहते हो पढ़ना, टॉपिक चाहते हो पढ़ना, तो मैं कोशिश करूंगी कि पढ़ा दूँ। टाइम तो काफ़ी कम है, जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं आप उनमें से ज़रूर पढ़ लेना। आपका जो सेक्शन ए है वो तो पूरा ही मैंने पढ़ाया है, सेक्शन बी में मैंने कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाई हैं, तो वो लोग आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आई थिंक गूगल फॉर्म ही है सिर्फ, मैं स्टिल इस पर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो फिर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उस पर भी बना के दे दूंगी। और बाकी के अब जो भी अपडेट्स होंगे फैक्ट वगैरह के रिगार्डिंग, मैं आपको इसी चैनल पर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।